अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम बेटा पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ये एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ये अबंडेंट इन नेचर है। नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो सबसे ज़्यादा मौजूद है वो पॉलीसेकेराइड है। ये आपको ज़्यादातर ब्रांच फॉर्म में नज़र आएंगी और ये पॉलीसेकेराइड जो भी होगी टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता और स्प्रिंगली सोलेबल इन वाटर है। ये पानी के अंदर भी हल नहीं होती और सबसे मेन बात, पॉलीसेकेराइड कंपोज होती है मैनी मोनोसेकेराइड से। काफ़ी ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाती है उसका नाम पॉलीसेकेराइड है, जिसमें आ जाती है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, डेक्स्ट्रिन, एगर और पैक्टिन। ये सारी जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये पॉलीसेकेराइड की हैं और पॉलीसेकेराइड किससे कंपोज होकर बना हुआ है? मैनी मोनोसेकेराइड से। हमारे जो किताब के अंदर जो 3 पॉलीसेकेराइड मेंशन है उनमें एक का नाम स्टार्च है, एक का नाम ग्लाइकोजन है और एक का नाम सेलुलोज है। स्टार्च अगर आपने देखनी है तो जितने भी ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, ट्यूबर्स, मात्रा कि आप कह सकते हैं आलूओं के अंदर आपको स्टार्च नज़र आती है। स्टार्च एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो प्लांट के अंदर पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है जो हम एज अ फूड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम बेटा क्या? स्टार्च है। तो इसको कहते हैं ये मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है फॉर एनिमल्स। तो एनिमल प्लांट से जिस फॉर्म में फूड लेते हैं तो मेरे बच्चे उसका नाम क्या? स्टार्च। तो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। अगर स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो इसके अंदर से एक ही चीज़ निकलती है, उसका नाम ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज से जो कंपोज होती है उसका नाम क्या? स्टार्च। स्टार्च की 2 टाइप्स हैं, एक ना अमाइलोज है, एक ना अमाइलोपेक्टिन है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। अमाइलोज अनब्रांच चेन रखता है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जब अनब्रांच फॉर्म में जुड़ेंगे तो अमाइलोज बनाएंगे। अगर अमाइलोपेक्टिन को देखा जाए इसके बाद ब्रांच चेन होती है ग्लूकोज की, वो ग्लूकोज जो ब्रांच फॉर्म में अपने आप को बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज एक ऐसी स्टार्च है जो स्प्रिंगली सोलेबल इन हॉट वाटर है, गर्म पानी के अंदर हल हो जाती है, जिसका नाम अमाइलोज है। जो इनसोलेबल हो, हॉट हो या कोल्ड हो, दोनों हालात में जो इनसोलेबल रहते हैं उसका नाम क्या है? अमाइलोपेक्टिन है। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने स्टार्च डाल दी है। अगर आपने इसके अंदर आयोडीन डाला तो इसका जो कलर है वह ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में आपने जो चीज़ डाली है उसका नाम स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ये ब्लू कलर देती है। तो इससे हमें पता लग जाता है इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं, स्टार्च ही है, क्योंकि ये ब्लू कलर दे रही है आयोडीन के साथ रिएक्शन करके। इसके बाद आती है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपको नज़र आती है लिवर और मसल सेल्स के अंदर। लिवर और मसल सेल्स के अंदर जो मौजूद है दे आर कॉल्ड ग्लाइकोजन। और ये मेन एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो चीफ अमाउंट इज स्टोर्ड इन एनिमल्स। हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन है और प्लांट की कार्बोहाइड्रेट का नाम था स्टार्च था। स्टार्च। अगर मैं इसको ग्लाइकोजन को तोड़ता हूं तो तोड़ने के बाद ये ग्लूकोज में चेंज हो जाएगी और उस प्रोसेस को कहते हैं देयर को हाइड्रोलाइसिस। ये भी ग्लूकोज से मिलकर बनती है। अगर मैं इसको टेस्ट ट्यूब में डालता हूं तो ग्लाइकोजन के अंदर जब आयोडीन को शामिल करूंगा तो रेड कलर शो होगा। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में मैंने जो चीज़ को शामिल किया है उसका नाम ग्लाइकोजन है, क्योंकि आयोडीन के साथ रिएक्शन देकर रेड कलर जो देती है उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन है। आखिरी बेटा उसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज आपको नजर आती है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट की सेल वॉल है उससे बनती, जिससे बनती है उसका नाम क्या है? सेलुलोज है। और जो कॉटन है ये प्योर फॉर्म है सेलुलोज की, मतलब जो कॉटन आप यूज़ करते हैं, कॉटन कपड़ा आप कह लें, ये प्योर सेलुलोज है। सेलुलोज को हाइड्रोलाइज किया जाए, इसको तोड़ा जाए तो आपको ग्लूकोज नजर आते हैं, क्योंकि सेलुलोज भी किससे बनती है बेटा? ग्लूकोज से। और ये हाईली इनसोलेबल इन वाटर है, पानी के अंदर हल नहीं होती। सेलुलोज ज़रा भी हल नहीं होती बेटा पानी के अंदर। और याद रखना, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। ये हमारे अंदर हल भी नहीं होती, सॉरी हल कह रहा हूँ, डाइजेस्ट भी नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि इसको डाइजेस्ट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं मौजूद। इसका मतलब ये डाइजेस्ट होती है हर्बीवोरस के अंदर। और हर्बीवोरस के अंदर क्यों होती है? क्योंकि हर्बीवोरस के पास कंटेन्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिक्रिएट करते हैं सेलुलेस एंजाइम को, और ये सेलुलेस एंजाइम डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। इसलिए हर्बीवोरस सेलुलोज को खा सकते हैं, हम लोग इसको नहीं खा सकते। अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं इसको डालता हूँ तो डालने के बाद आयोडीन को जब शामिल करूंगा तो कोई कलर ना आए तो समझ लेना ये सेलुलोज है। अगर रेड कलर आए तो समझ लेना ग्लाइकोजन है, और अगर ब्लू कलर आए तो समझ जाना ये स्टार्च है। तो ये आसान और सिंपल सा टॉपिक था, आपने एज इट इज़ ही लिखना होता है। बाकी इंशाल्लाह सारे टॉपिक अपलोडेड होते जा रहे हैं। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह।